भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्र का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राजों से पर्दा खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्यों को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दे। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा दुखदाई है किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सिर पर मणि नहीं होती, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते, और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्र को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्या विहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने ध्यान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्तियों के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए, एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल देना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं। विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ देते हैं, और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थानों पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है, एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वो कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सुख सदा किसको रहता है? मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है, एवं उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए, एवं मित्र को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और सर्प में ये अंतर है कि सांप तभी डसेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग न आरंभ में, न बीच में और न ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे 2 पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यौवन से संपन्न
तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूलों के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक खूबसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दे, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। जो उद्यमशील है वो गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप छू भी नहीं सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते, जो जागृत रहते हैं निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान के कारण राजा बाली को भी बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी तरह एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। एक विद्वान एवं सदाचारी पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करे। इससे तो वो एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। 5 साल तक पुत्र को लाड़ प्यार से पालना चाहिए, 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराइए, लेकिन जब वो 15 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। वो व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दी गई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भाग जाए। नंबर 1 भयावह आपदा, नंबर 2 विदेशी आक्रमण, नंबर 3 भयंकर अकाल, नंबर 4 दुष्ट व्यक्ति का संग। जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं करता वो बार बार जन्म लेकर मरता है। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 काम, नंबर 4 मोक्ष। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहाँ चली आती हैं जहाँ नंबर 1 मूर्खों का सम्मान नहीं होता, नंबर 2 अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है, नंबर 3 पति पत्नी में आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता।